नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम इस साल पुत्रदा एकादशी किस दिन पड़ रहा है उसके बारे में जानेंगे और पुत्रदा एकादशी सुकेतुमान वाली कहानी सुनेंगे। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आपको बता दें कि यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रती एकादशी व्रत रख भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यह व्रत निसंतान और नवविवाहित महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से व्रती को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार कहा गया है कि भद्रावती नाम के राज्य में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के पास सब कुछ था, सिर्फ और सिर्फ उसे एक संतान की कमी थी। इस बात से राजा बहुत परेशान था। ऐसे में राजा और रानी उदास और चिंतित रहते थे। राजा को इस बात का डर सताता था कि मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार और पिंडदान कौन करेगा। ऐसे में एक दिन राजा ने दुखी होकर आत्महत्या करने का मन बना लिया। हालांकि पाप के डर से उसने बाद में यह विचार त्याग दिया, लेकिन इसके बाद से राजा राजपाट में मन नहीं लग रहा था, जिसके कारण वह जंगल की ओर चला गया। राजा को जंगल में पक्षी और जानवर दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। इसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों का आश्रम बना हुआ था। राजा आश्रम में गए और ऋषि मुनि राजा को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि राजन, आप अपनी इच्छा बताएं। राजा ने अपनी मन की बात मुनियों को बताई। राजा की चिंता सुनकर मुनि ने कहा कि इसका एक समाधान है। इसके लिए आपको एक पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना होगा। मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। राजा ने भी उसी दिन इस व्रत को रखा और द्वादशी के दिन इसका विधि विधान से पारण किया। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9 माह बाद राज को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।